अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमने आज करना था हमारा इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड। ठीक है, इम्प्रूव आइलर्स मेथड में हमारे पास थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी चेंजिंग है, हमने थोड़ा सा चेंज कर देना है। ठीक है, यूँ समझ लें। ठीक है, हमने हमारे पास आपका पिछला आइलर मेथड क्या था, आप सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ ले रहे थे वो ये ले रहे थे कि हमारे पास वाई आई प्लस वन की जो वैल्यू है, थोड़ा सा बड़ा बुरा बुरा सा लिखा हुआ था इसमें, तो एक तो रेस कर लेते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास वाई आई प्लस वन जो है वो इक्वल होता है वाई आई, ठीक है, प्लस डी एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। ठीक है, तो अब इसमें से हमने ये देखना है। ठीक है, अब ये वैल्यू, ये हमारा क्या है, आइलर्स का इटरेटिव, आइलर्स की इटरेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसी में हमने चेंज करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको वाई आई प्लस का नाम नहीं देते, बल्कि मैं आपकी आसानी के लिए दे देती हूँ कि हम इसे नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास कोई जी आई की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाती है, जी आई की। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर ये जी आई इक्वल हो जाए वाई आई प्लस डी एक्स इंटू, यानी हमने निकालना है, वहाँ वहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यही इटरेटिव फॉर्म निकालेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट ये हो रही है कि वो उसको वाई आई प्लस का नाम नहीं दे रहा। यानी हम ये करते थे ना कि हमारे पास ये है, हमारे पास एक्स आई पॉइंट, ठीक है, एक्स आई पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलता है फंक्शन की वैल्यू वाई आई, जिसका मतलब होता है कि वो एफ ऑफ एक्स आई के इक्वल है। ठीक है, या फिर हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि y ऑफ एक्स आई। ठीक है, कि आपका y ऑफ x का फंक्शन है ना, हम इसे कहते हैं कि y ऑफ x का फंक्शन है, तो y ऑफ एक्स आई। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से आपको बात क्लियर हो रही है कि ये चीज़ क्या है। अब हमारे पास ये इटरेटिव फॉर्म हमें क्या देती है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ इस पार्ट की। ठीक है, सिर्फ इन चीज़ों की। हम क्या करते हैं, इनको पुट करते हैं इसमें, और हमें क्या मिलता है, अगले पॉइंट एक्स आई प्लस वन। ये एक्स आई प्लस वन कैसे निकाला आपने, इसी एक्स आई में आपने डी एक्स वैल्यू पुट करके हमने इक्वल करके एक्स आई प्लस वन ले लिया। ठीक है, अब इस एक्स आई प्लस वन के ऊपर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आती है वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन ले लें, या फिर आप यूं समझ लें कि ये एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन है। ठीक है, या फिर हम इसे डिनोट करते हैं वाई आई प्लस वन से, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारा आइलर मेथड ये काम कर रहा था कि इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो हमें ये वाली वैल्यू दे रहा था किसी अगले पॉइंट के लिए, जिस एक्स आई में डी एक्स प्लस करके जो अगला पॉइंट बन रहा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं इसमें पुट करने पे हमें अगला पॉइंट, हमें इस पॉइंट के ऊपर ये वाली वैल्यू नहीं मिलती, बल्कि कोई जी आई वैल्यू मिलती है, कोई यूं समझ ले कोई बीच की वैल्यू। ठीक है, यूं समझ लें हमारे पास एक्स आई है, वही वाई आई, यही इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम हमारे पास अगली टर्म है एक्स आई प्लस वन। अब इसके लिए हमने फाइंड करना है हमारे पास कोई वाई आई प्लस वन। अब उसके लिए वो नहीं निकाल रहे, पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कहते हैं हम यहाँ पे एक कोई जी आई निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसी पॉइंट के साथ हम क्या निकाल लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने एक जी आई निकाला। अब इसी ये पॉइंट ही गिवन है, एक्स में हम आगे नहीं जा रहे। ठीक है, अब इसका इसका इन दो वैल्यूज का और इन दो वैल्यूज का हमने क्या कर रहा है, एक एवरेज कैलकुलेट करके। ठीक है, यूं समझ लें, अगर मैं इसको आपको ग्राफिकली थोड़ा सा बताऊं तो यूं समझ लें, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास जी कर्व जा रही है। ठीक है, ये हमारा है एक्स आई पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं होगा एक्स आई प्लस वन पॉइंट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हमें क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्यूशन, तो ये कर्व हमें टोटली y ऑफ x की फॉर्म में नहीं मिलती। जब हम न्यूमेरिकल आइलर मेथड लगा रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें इसकी डोमेन का कोई भी हम पॉइंट लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी,
ये वाली, हमें ये वाला आंसर मिलता होता है। ठीक है, आइलर फंक्शन हमारा जो आइलर फंक्शन है वो क्या करता होता है, हमें ये आंसर करता होता है कि हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का आंसर क्या है। हमें जनरली ये वाली वैल्यू नहीं मिलती, जैसे हम ना सेपरेबल फॉर्म यूज करते तो आपको एक जनरल फॉर्म मिलती है इसके लिए। ठीक है, इस केस में ऐसी नहीं मिलेगी। हमारे पास इन दो की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये वाली इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, इस ये वाली से ये वाली से। ये वाई आई गिवन है ना आपको, ठीक है, ये क्या है आपका वाई आई, एक्स आई वाई आई गिवन है, हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालनी है वाई आई प्लस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दो की इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक जी आई टर्म निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम, जी आई टर्म। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे ही लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज के ऊपर जो आपकी फंक्शन, जो आपका चेंज आता है, डेरिवेटिव आता है। ठीक है, क्योंकि आपको याद है, आप जो ये जो एफ ऑफ एक्स वाई यूज करते हो, ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है डी वाई बाय डी एक्स के, तकरीबन डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम भी यहाँ पे यही करते हैं, हम कहते हैं इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो चेंज ऑफ एवरेज है वही, और इन दो के पॉइंट्स के ऊपर जो चेंज आता है डेरिवेटिव्स का, उनका हम क्या करते हैं, एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं, और उस एवरेज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फार्मूला स्टेट करते हैं। हम कहते हैं अब हमारी अगली वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम इस वाई आई में ऐड करेंगे, dx मल्टीप्लाई वैसे होगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे सिर्फ f ऑफ एक्स आई वाई आई नहीं आएगा, बल्कि इसमें हम ऐड करेंगे f ऑफ एक्स आई, थोड़ा सा रेज कर लें, f ऑफ एक्स आई जी आई। ठीक है, और फिर इसको 2 से डिवाइड, ये एवरेज निकालना होता है ना, कि दो वैल्यूज को प्लस करके जितनी, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यूज होंगी उनको ऐड करके उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिवाइड कर दो। दो वैल्यूज हैं, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, आपने इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड में आपको ये वाला फार्मूला भी यूज करना है, पहले जी आई निकालना है, फिर आप अगले स्टेप पे जाओगे। यानी अब पहला ना सिंगल स्टेप था, सिंगल इटरेटिव फॉर्म थी, लेकिन इम्प्रूव वाला आपको 2 स्टेप्स में आपका आंसर करता है, और वो दोनों स्टेप हर इटरेशन के लिए परफॉर्म होगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसी को, ठीक है, इसी को हम करते हैं कि हमारे पास i की वैल्यू है जी 0। ठीक है, तो i की वैल्यू 0 के लिए हमें पहले एक z0 निकालेंगे, कैसे, y0 प्लस डी एक्स x0 कोमा y0। ठीक है, और फिर y1 की वैल्यू यहाँ से हमारी निकलेगी जो आएगी y0 प्लस डी एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एक्स नॉट जी नॉट। ठीक है, यानी आपको एक इटरेशन में आपके 2 स्टेप आएंगे। फिर इसी तरह से जब y2 निकालनी होगी तो फिर आप उसके लिए आप i इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, और यहाँ पे आएगा पहले z1 निकालोगे, फिर आपके पास y2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये फार्मूला वैसे ही आप स्टेट कर सकते हो। अब फार्मूले की समझ आ गई मेरे ख्याल से आपको, फर्दर चलें। आपने मुझे एक एग्जांपल दी थी, आपने एक क्वेश्चन कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 जी नहीं हुआ 9.3 का, तो हम उसी की तरफ जाते हैं। चलें 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमने। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलें एक फाइल खोल लेते हैं थोड़ी सी, ताकि उस पे हम एक नया क्वेश्चन ही, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हमें मिल गई। ओके, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है कि y प्राइम इक्वल है y के, और गिवन कंडीशन, और साथ साथ और कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं, dx दे रहा है। ठीक है, एक तो ये सिलेक्ट हो रहा है dx, और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं कि वो हमें दे रहा है कि dx की वैल्यू है 0.2, और साथ वो हमें दे रहा है कि इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल है 1 के। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास अभी वो सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पहले हम आइलर मेथड से करेंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हम इसी को इम्प्रूव्ड आइलर मेथड से करेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास सबसे पहले तो ये y प्राइम जो होता है उसे हम लिख सकते हैं dy बाय dx, जो कि इक्वल है y के। तो यानी ये वाली वैल्यू जो है f ऑफ x, तो अगर मैं यहाँ से f ऑफ x y की वैल्यू अगर अलग से लिखना चाहूँ तो ये इक्वल है y के। बात समझ आ गई? ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, और उसके अलावा इस इनिशियल कंडीशन से हमारे पास इनिशियल पॉइंट x नॉट की वैल्यू 0 और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है 1, तो y नॉट की वैल्यू 1। ठीक है। अच्छा, अब वो हमें क्या कह रहा है कि हमने फाइंड करना है y ऑफ 1। हमने y ऑफ 1 की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, यानी हमने आयलर मेथड यूज करके हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है y ऑफ 1 की। ठीक है, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। ओके जी, अब यहाँ से देखें हमारे पास इनिशियल कौन सी वैल्यू है, x नॉट की वैल्यू है 0। ठीक है, जब हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये x1 की वैल्यू आएगी x नॉट प्लस dx, तो ये क्या आ जाएगी 0 प्लस 0.2 विच इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, अब आइलर्स वाला मेथड लिखें। आइलर्स की अगर मैं जनरल टर्म लिखूं तो वो आती है y i प्लस 1 yi dx f ऑफ x i yi, i को वैल्यू दे दें 0, तो ये आ जाएगा y1 इक्वल है y नॉट प्लस dx f ऑफ x नॉट y नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़रा वैल्यूज़ देखो। अब ये जो y1 आया है, ये y1 किसकी वैल्यू है, इस x1 के ऊपर, यानी हम इसे यूं लिख सकते हैं y ऑफ 0.2 इक्वल होता है y1 के। ठीक है, अब y नॉट की वैल्यू क्या है 1, अब हम इसमें प्लस करेंगे dx की वैल्यू है 0.2। ठीक है, और फंक्शन में x नॉट की वैल्यू है 0 और इसकी 1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ अगर हम निकालें तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू 1 प्लस 0.2 और इसकी वैल्यू, क्योंकि ये y की y1, ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, इसी तरह से हम फर्दर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे x2 आएगा x1 प्लस dx। ठीक है, x1 प्लस x1 की वैल्यू है 0.2 प्लस 0.2 विच इज इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे y2 की वैल्यू का, y2 के लिए हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे किस में, हमारी ये जो जनरल टर्म थी। ठीक है, इस a वाली टर्म में i की वैल्यू 1 आए तो यहाँ से y1 प्लस dx f ऑफ x1 y1। ठीक है, y ऑफ 2 का मतलब है y ऑफ 0.4, यानी x2 के ऊपर वैल्यू। y1 की वैल्यू हमने निकाली है 1.2, प्लस करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई आएगा, इसमें ये वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे हम फंक्शन में 0.2 कोमा 1.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y2 की वैल्यू 1.2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 1.2। ठीक है, अब यहाँ से आप फिर वैल्यू निकालोगे, y2 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम x3 की बात करेंगे, ये आप निकाल लेंगे, कैलकुलेशन है, x3 आ जाएगा आपका x2 प्लस dx। अच्छा, अब हम ये काम कब तक करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम इतना लंबा लंबा काम। ठीक है, तो पहले तो उसने हमें बता दिया कि इतनी इटरेशंस परफॉर्म करो। ठीक है, लेकिन अब वो हमें नहीं बता रहा, वो हमें इटरेशंस नहीं बता रहा, बल्कि वो अब हमें वैल्यू दे रहा है 1। ठीक है, हर dx के करस्पॉन्डिंग वो हमें एक वैल्यू दे रहा है कि 1, कि आपने y ऑफ 1 तक निकालना है। तो हम ये इटरेशंस तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये यहाँ 0.4 बन रही है, जब तक ये 1 ना हो जाए, या फिर x की वैल्यू 1 ना हो जाए। ये जो x आइज आ रहे हैं इनमें वैल्यू 1 ना हो जाए। तो सबसे पहले x2 की वैल्यू आई है हमारे पास 0.4 प्लस 0.2, तो ये आ जाएगा 0.6। फिर इसी के करस्पॉन्डिंग आप इसकी निकालोगे y3 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से x4 आ जाएगी वैल्यू 0.8, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा आपके पास y4
ठीक है। तो x4.8 के करस्पॉन्डिंग कोई y4 आप निकालोगे, फिर आ जाएगा x5, उसमें इसी में दोबारा 0.2 ऐड करेंगे तो 1। तो यहाँ से हमारे पास जो y5 आएगा वो इक्वल होगा y ऑफ 1 के। अब आपको क्लियर हो गया कि हमने y ऑफ 5 तक क्यों निकालनी है। ठीक है, वो जो भी वैल्यूज आती जाएंगी आप उनको कैलकुलेट करते जाओगे। ठीक है, ये काम करना है आपने 7 से लेके 10 तक क्वेश्चन तक। ठीक है, 7 से 10 तक क्वेश्चंस में आपने ये सब काम करना है। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है जी इम्प्रूव्ड कैसे लगाएंगे, कि हम इम्प्रूव्ड आइलर मेथड को किस तरह से लगा सकते हैं या किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी अब देखें यहाँ पे भी हमने जितने भी किए हमने हर स्टेप पे ना एक एक इटरेशन किए। ठीक है, हर इटरेशन i0 के लिए हमने सिर्फ एक वाली इक्वेशन सॉल्व की है। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला मेथड आएगा इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये जो हम कह रहे हैं ना कि ये जो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई है, अब ये y1 की वैल्यू नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि ये हमारी z0 की ही वैल्यू है। ठीक है, दैट मीन्स अब यहाँ पे जरा मैं i इज इक्वल टू 0 के लिए अपना ये वाला फार्मूला लिख लेती हूँ। हमने ऑलरेडी लिखा, हाँ जी ये लिखा हुआ है हमने। ठीक है, ये हम इस वाले फार्मूले को अब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा से वो कुछ नहीं करने लगी कि कैसे बनी, कैसे i इज इक्वल टू 0 आएगी, वो मैं पीछे उसी फार्मूले में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करना चाहूंगी कि z0 की वैल्यू इक्वल है y0 प्लस dx f ऑफ x0 y0, यही है। तो z0 की वैल्यू क्या आएगी, y0 की वैल्यू है 1 प्लस 0.2 और ये वैल्यू भी 1 है, तो ये आंसर आ जाता है 1.2। ठीक है, अब हमने क्या करना, अब हमने निकालना है y1 जो आएगा y0, ठीक है, y0 प्लस dx, अब क्या आएगा f ऑफ x0 y0 प्लस x0 z0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करो, ये है जी 1 प्लस 0.2 इंटू इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1.2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 0.2 इंटू 2.2, तो ये 1.1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये बनती है 1.22। ठीक है, y1। ठीक है, ये अगर आप निकालें इसको सॉल्व करें तो ये 1.22 बनता है। ठीक है, कैसे, अब आप देखें इसमें y1 की वैल्यू आ रही थी 1.20। ठीक है, सिंपल आइलर्स मेथड से आ रही थी 1.20 और इम्प्रूव्ड आइलर मेथड से उसकी वैल्यू हो गई 1.22। ठीक है, तो अब इसकी ना एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल इसी तरह से आपने ये y1 निकाला है। अब इस केस में भी हमने y5 तक जाना है, इस केस में भी आपने अगर y ऑफ 1 तक अगर मैं आपको देती हूँ तो आपने y ऑफ 5 तक ही जाना है। ठीक है, अब उसने ना एक और भी काम दिया हुआ है आपको, आपके क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको एक और काम भी दे रहा है। ठीक है, क्या ना काम दे रहा है, वो कहता है व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y ऑफ 1। वो कहता है अब इस फंक्शन के लिए यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी उस कर्व की 1 वैल्यू पे, तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू से भी तो कंपेयर करना है। यहाँ से तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास अप्रोक्सीमेटिंग वैल्यू। ठीक है, अब बात आ जाती है कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू फॉर y ऑफ 1 के लिए निकालने के लिए आपने सिंपल ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल के तौर पे सॉल्व कर लेना है। पीछे क्या करते रहे, आप सेपरेबल इक्वेशन सॉल्व की है, क्या आ जाएगा 1 ओवर y dy इज इक्वल टू dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, log y इज इक्वल टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, आप ये मेथड्स जगह जगह कर चुके हो। तो यहाँ से y ऑफ x की वैल्यू आती है e रेज टू पावर e की पावर x प्लस सी। ठीक है, अब ये आ गई जनरल फॉर्म जिसमें हमारे पास c
कर्व नहीं, अब यहाँ पे तो पूरी फैमिली ऑफ, अभी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन वो दे रहा है, इनिशियल कंडीशन दे रहा है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 वाली इनिशियल कंडीशन अगर हम पुट करते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू y ऑफ 0, तो ये आ जाता है E0 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाता है EC इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि C की वैल्यू इक्वल है log ऑफ 1 के, जो कि होता है 0 के इक्वल, ठीक है। ये देखिएगा ये इक्वल का साइन नहीं है, बल्कि ये जो है ये इक्वल का साइन है, बल्कि जी दिख रहा है ना थोड़ा सा, तो ये इक्वल का साइन है, ठीक है। log ऑफ 1 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आपके पास जो आपका फंक्शन बना y ऑफ x, वो वैल्यू आती है ex, ठीक है। अब इसमें 1 वैल्यू पुट करें तो y ऑफ 1 आता है एक्सपोनेंट की पावर 1, ठीक है। तो अब आपने कंपेयर करना है कि यहाँ से जो अप्रोक्सीमेटिंग आती है और यहाँ पे जो वैल्यू पुट करने पे 1 वैल्यू पुट करने पे जो एग्जैक्ट वैल्यू बनती है उनमें कितना डिफरेंस है, एरर है, ठीक है। एरर निकालने का आपको पता है, एरर निकालने का फार्मूला क्या होता है कि आपने जब कभी भी एरर की बात करनी है तो एरर हमेशा इक्वल होता है एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेटिंग वैल्यू, ठीक है। इसमें कोई एरर बाउंड्स हम फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट करने हैं, तो वो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ओनली 12 तक, ठीक है। ओनली 12 तक क्वेश्चंस आपने करने हैं, 12 से आगे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोग्रामिंग मेथड्स के आ गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक्सप्लोरेशंस, यानी आपको कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स करने को कहा गया। हाँ, आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे सकती हो सकता है मैं उस स्टेप साइज को फिक्स कर दूं, ठीक है। उसमें से वैल्यूज हो सकता है मैं इसी टाइप का क्वेश्चन दे दूं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है ना कि इतना इतना तक करो, तो वो मैं नहीं दूंगी, बल्कि मैं क्या कह दूंगी कि आपने यहाँ तक करना है। अब इस क्वेश्चन को भी लें, क्या दे रहा है, y प्राइम दे दिया है, इनिशियल कंडीशन दे दी है, dx दे दिया है, x स्टार इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने y ऑफ 1 फाइंड करना है, यानी ये अप्रोक्सीमेट है। x स्टार इज इक्वल टू 2 का मतलब है y ऑफ 2 फाइंड करना है, ये अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दूं तो घबराना नहीं है, वही चीजें हैं, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।